अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जा रहे हैं नायर हॉस्पिटल। वैसे तो नायर हॉस्पिटल हम लोग इससे पहले भी गए थे, लेकिन उस टाइम में मैंने इतना वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। और जब तबीयत ख़राब हो तो फिर इंसान को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या बनाए क्या करें। तो लगता है जाने दो, छोड़ो क्या बनाना। तो अभी हम लोग आज फिर जा रहे हैं, मतलब एक हफ़्ते के बाद ही जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग जुम्मा के दिन ही गए थे और आज भी हम जुम्मा के दिन ही जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 9। तो उससे पहले हम लोग 7:30 बजे तक निकल गए थे। तो भी कोई मतलब नहीं, मतलब बेहतर है कि 9 बजे तक निकलो। तो हम लोग अभी 9 बजे निकल रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग 10 सवा 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग नायर हॉस्पिटल। लेट भी हो रहा है क्योंकि बहन मेरी रेडी होके नीचे इंतज़ार कर रही है। तो निकलती हूँ मैं भी। मैं पहले ले लेती हूँ अपना ये बैग और फिर चलते हैं नीचे जाके। अभी मुझे टाला ये सब भी लगाना होगा, तो लगा देती हूँ मैं पहले टाला। और ये मिल गई हम लोगों को रिक्शा। तो रिक्शा भी जल्दी आजकल मिलती नहीं है, बहुत ही लेट हम लोगों को रिक्शा मिली। इतनी सुबह के टाइम पे इतने लोग काम कर जाते हैं कि रिक्शा भी जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मिल गई हम लोगों को। तो हम लोग अभी आ गए हैं कुर्ला में। और यहाँ पर आने के बाद देखते हैं कि जगह जगह पर नाश्ते का पूरा स्टॉल लगा हुआ है। हर कोई नाश्ता कर रहा है और बहुत से नाश्ते का इंतज़ाम है यहाँ पर कि लोग जॉब पे जाते जाते अपना नाश्ता कर सकते हैं। अगर कोई घर से नाश्ता ना किया हो तो यहाँ से कोई पार्सल ले रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है। इतने सारे नाश्ते के लिए इंतज़ाम बना हुआ है ना कि हर कोई यहाँ पर नाश्ता ही बेच रहा है। और जॉब पे जाने वालों के लिए सहूलत है। लेकिन अभी म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आ गई है तो सब भगदड़ चालू हो गया है। इन्हें बना लाइन से ही पूरा नाश्ते के लिए इंतज़ाम है। चलो मैं आ गई हूँ कुर्ला स्टेशन पे, क्योंकि अभी वहाँ पर निकालना है टिकट। लोगों की भगदड़ चालू हो गई है। म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी कुर्ला स्टेशन और जाके निकालती हूँ सबसे पहले टिकट। टिकट काउंटर पे तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि क्या ही बोले, बहुत ही लंबी लाइन है। जहाँ हम सोचते जल्दी पहुँचने के लिए, तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत लेट हो जाता। तो फाइनली मुझे टिकट मिल गई और यहाँ पर मैं आ गई। हम लोग ट्रेन भी पकड़ ली है। तो ट्रेन तो खाली है क्योंकि बहन की मेरी वजह से हम लोग हैंडीकैप में ही जाते हैं अक्सर, क्योंकि सुबह का टाइम में इतना रश होता है। जो हमरा कल्याण से ट्रेन आती है तो उसमें मौका ही नहीं मिलता, लेकिन सुबह का वक्त है, ट्रेन तो काफ़ी। तो आ गए हम लोग भाई कल्ला पे और जा रहे हैं अभी बाहर। वहाँ से हम पकड़ेंगे ट्रेन, सॉरी बस, नायर हॉस्पिटल के लिए। तो ये आ गई है ट्रेन टिटवाला की। अच्छा है कि एलिवेटर बना हुआ है हर जगह पर। उतरने वाला है नहीं, उतरने वाला नहीं रहेगा, चढ़ने वाला रहेगा। जैसा दोनों है फिर तो ये एक सहूलत अच्छा है कि मतलब उतरने और चढ़ने दोनों वाला है। वरना हालत ओ शिट, नसीब ख़राब कि एलिवेटर है लेकिन वो भी बंद है। और हम लोग पहले ही डर रहे थे सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, तो भी ये भी बंद है। देख कभी कभी अचानक भी चालू हो जाता है। हम लोग भाई कल्ला स्टेशन से बाहर आ गए और अब हम यहाँ से पकड़ेंगे बस, जो यहाँ से नायर के लिए है। तो टैक्सी भी कर सकते हैं और बस भी है। बहुत ही अच्छा है यहाँ पर बस के लिए, जो डायरेक्ट नायर हॉस्पिटल ही जाता है यहाँ से, भाई कल्ला स्टेशन के बाहर से। देखिए होगा, हाँ। तो एक बार पूछ लेना। तो सबसे अच्छी बात ये, नायर हॉस्पिटल जाने के लिए भाई कल्ला स्टेशन से बाहर आएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोगों को बस मिल जाता है। तो ये अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हो जाते, बस आ जाएगी तो हम लोगों को फिर इजीली मिल जाएगी। एक बार टैक्सी करने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। भाई कल्ला स्टेशन ये सामने है, यहाँ खड़े रहेगी, टैक्सी पकड़ के चलते हैं। तो हम लोगों को शायद टैक्सी पकड़ना पड़ेगा क्योंकि बस आएगा, बस वेट कराएगा। उससे बेहतर जब तक हम लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि पहले ही लेट हो गए हम लोग। पहले के मुकाबले आज हम लोग बहुत लेट निकल गए। और ये स्टेशन सामने है और ये बस स्टॉप पर भाई नायर हॉस्पिटल के लिए बस मिल जाती है। आने के लिए टाइम लग रहा है इसलिए
तो बस का आना बहुत मुश्किल था, तो हमने टैक्सी पकड़ ली है, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी इतना लेट हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर इतना प्रोसेस होता है कि टाइम वैसे हो जाता है। तो हम लोग ने सीधा पकड़ लिया टैक्सी, क्योंकि बस का वेट नहीं कर सकते थे। बस एक ही है वहाँ पर जाने के लिए, तो इसलिए हम डायरेक्ट टैक्सी से जल्दी पहुँच जाएंगे। भाई यहाँ पर बैठने के लिए सबके लिए सीट है, तो अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये है कि खड़े रह के लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर बैठ के लोग सब चीज़ का वेट करते रहते हैं, नंबर लगा रहता है। और यहाँ पर इतना रश भी है, हर चीज़ की, ब्लड टेस्ट का या हर कोई चीज़ का यहाँ पर लाइन लगाना पड़ता है, लंबा प्रोसेस चलता है यहाँ पर। तो ये सारी लाइन, ब्लड टेस्ट और जो रिपोर्ट मिलती है उसके लिए इतनी लाइन है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं तो बैठी हूँ, मेरी बहन लाइन में खड़ी है। कल हम लोग आए हैं, जो हम लोग सुबह से आए हैं 8:30 बजे से, तो अभी तक भी यहीं पर है और कम से कम बज गया है। बस आके खाली क्या कर रहे बताए, वो नंबर ले रहे, डेट ले सिर्फ हम लोग नंबर ले रहे। 3:30 हो गए हैं इसमें, और हम लोग आए जब से सिर्फ और सिर्फ नंबर ही ले रहे हैं। बाकी हमारा और कुछ भी नहीं हुआ है ना। मतलब यही दुआ करेंगे कि अल्लाह साथ दुश्मन को भी मतलब हॉस्पिटल ना दिखाए, कि मतलब इंसान क्या हिसाब से यहाँ पर भागदौड़ करता है, क्या करता है, अब अल्लाह ही जाने। लेकिन बहुत तकलीफ़ है कि यहाँ पर आना, वर्षी पूरा दिन हमारा नंबर लेने में ही गया है आज का दिन, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। लैब जो पढ़ाई होती है स्टूडेंट्स की, वो लैब है। तो बहुत जगह हम लोगों को दौड़ना पड़ा है, अल्लाह रहम करे। मैं तो बस दौड़ ही रही हूँ बहन के साथ में, कि अल्लाह दुश्मनों को भी ऐसा जगह ना दिखाए कि आने के बाद हमारा कुछ काम नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ हम लोग नंबर लेने में ही पूरा दिन गया है, पूरा दिन हमारा नंबर के लिए ही गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग कहीं ये बिल्डिंग में भेजते, कभी वो बिल्डिंग में भेजते, कोई इतने नंबर में जाओ, उतने नंबर में जाओ, ठीक है ना। और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को अभी भी लास्ट एक नंबर ही लेना है। परेशान हो गए हम लोग, लेकिन क्या करें, इलाज भी कराना है। बहुत हम परेशान हो गए। बस दुआ करें सब, ये परेशानी ख़त्म हो जाए। दुआ तो बहुत कर रहे हैं हम लोग, पढ़ाई भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह पता नहीं कब हमारी परेशानियों को दूर करेगा। लोगों को 14 की डेट मिल गई है, लेकिन 7 तारीख को भी आना है 2D को करने। मतलब इतने प्रोसेस है कि दिमाग पागल हो गया हम लोगों का। क्योंकि मजबूरी आना भी पड़ेगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी मेहनत लग रही है, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हॉस्पिटल तो ऐसा है जैसे भूल भुलैया है, सिर्फ इधर जाओ उधर जाओ, कुछ जगह तो ऐसा जैसे भूत घर दिखता है मुझे। इतना ख़तरनाक एरिया है, ये बिल्डिंग में वो बिल्डिंग में, पता नहीं लोग कैसे भागदौड़ करते होंगे। मैं तो एक ही दिन में इतना परेशान हो गई हूँ। लोगों को नेक्स्ट डेट मिले हैं, अभी हम लोगों को वही उसी डेट पर आना है। एक 7 तारीख का है, 14 तारीख का है। कमर कस लेना पड़ेगा कि हम लोगों को पूरा दिन यहीं पर देना है। किधर से अपन आए, किधर से थे आया वो भी समझ में नहीं आ रहा। इधर से देख लेना, बाहर का अगर रास्ता होगा तो निकल जाते यहीं से। इतना भूल भुलैया है कि समझ में भी नहीं आ रहा कुछ, इतना मतलब अलग अलग एरिया। पता कर ले, होगा कहीं ना कहीं से। गेट है, पीछे वाला गेट है जो पहले हम लोग आए थे। चलो फाइनली हम लोग, आज का डेट का तो काम निपट गया। बड़े हॉस्पिटलों के गेट कितने होते हैं ये भी एक समझ के बाहर है। कोई इधर गेट, कोई इधर उधर गेट, हर तरफ अलग अलग गेट ही है। मैं तो एकदम, मेरे तो समझ के बाहर है। मैं जल्दी आती नहीं हूँ, और जब आज आना पड़ रहा है तो दिमाग पागल हो गया है। वही सोचो लोग किस तरह से आते होंगे। हाँ क्या बोली? सिक्योरिटी है आगे, बंद कर। हाँ गेट, इससे पहले जब मैं दूसरे वाले गेट से गई थी, तो वहाँ से जाने के टाइम पर वीडियो निकाल रही थी, तो वहाँ पर मुझे वीडियो निकालने ही नहीं दिया, डिलीट करने लगा है। जो वहाँ अंदर पुलिस वाले रहते हैं।
तो अभी क्या चीज़ मैं हाँ चलो देखते हैं, अभी टैक्सी पकड़ते, टैक्सी भी मिल रही नहीं है, या फिर बस ही पकड़ लेते, भाई इंतजार करना पड़ेगा। चलो देखते कोई ना कोई तो टैक्सी मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि टैक्सी मिलेगी नहीं, मिल ही जाएगी ना। यहाँ पर ये भी है कि टैक्सी नहीं मिलती जल्दी। चलो आगे देखेंगे। लोगों की डिमांड भी बहुत होते हैं गाड़ियों वालों के। आने के टाइम पे हम लोग 25 रुपये में आए और अभी ये महाशय बोलते हैं कि 60 रुपये लेंगे। एक एक टाइम लोग एक एक फ़ायदा उठाने का चाहते। इंसानियत है ही नहीं लोगों में आजकल, सिर्फ कमाना चाहते। क्या करें अभी, बस तो आती है लेकिन बस भी पता नहीं कितना टाइम जाएगा। भाई कल्ला से बस भरती है, फिर यहाँ पर आके खाली होती है। अब बस भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल ही लग रहा बस भी मिलना। तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग घर पर। बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि जो 8:30 बजे से हम लोग नायर में थे, तो सुबह तक हम लोग नायर में ही थे। और इतनी थकान हो गई, इतनी थकान हो गई कि क्या ही बोले। बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है जब ऐसे मतलब बड़े हॉस्पिटलों पे जाओ, तो वहाँ के जो लंबे चौड़े जो प्रोसेस होते हैं, अल्लाह रहम करे, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा क्योंकि इंसान बहुत आस और उम्मीद में जाता है। अगर प्राइवेट में जाए तो वहाँ पर इंसान को पैसे ही पैसे रखने होते हैं। पैसे तो हमारे भी जा रहे हैं प्राइवेट में, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वहाँ से। तो हम लोग ने एक बार सोचे कि नायर हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं। ऐसा तो मैं जो भी रहेगा आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल हमने स्टार्ट किया वहाँ का क्या है सब जो भी चीज़ें हैं। तो अभी वहाँ पर हम ब्लड टेस्ट के लिए और भी जो भी चीज़ें हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस हो गए लंबे चौड़े। तो सारी चीज़ों के सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों को नंबर ही टाइम ही मिला है। जैसे तारीख होता ना, तो तारीख ही मिला है। अभी नेक्स्ट तारीख पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें फिर ब्लड टेस्ट जो भी जितने भी टेस्ट दिए हुए सारे टेस्ट होंगे। तो और फिर वहाँ पर इको 2D भी जो है 500 में है। जो सारे टेस्ट वहाँ पर नायर में अवेलेबल है। जैसे हम लोगों को बाहर जाके ये टेस्ट वो टेस्ट जो सारी कुछ कुछ चीज़ें होती ना बाहर करना पड़ता है पैसे देकर, तो वो वहाँ पर सारी चीज़ें वहीं पर है। तो एक चीज़ की सहूलत है कि सारी चीज़ें वहीं पर हो जाएगी, तो सबसे अच्छी बात है। तो अभी हम लोगों को नेक्स्ट 14 तारीख को कुछ जाना होगा, तो यहाँ इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे क्या होता है। तो फिर बस अच्छे से मेरी बहन का सारा चीज़ हो जाए, सारा ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। बहुत आस उम्मीद में हम लोग भी जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि इससे पहले कभी हम लोग नायर हॉस्पिटल गए नहीं, यहाँ हमारा फर्स्ट टाइम है। इससे पहले भी हम गए थे, तो उस टाइम पे भी मतलब वहाँ पर जाने का बस चीज़ें मालूम पड़ा कि मतलब हम लोगों को नेक्स्ट जुम्मा को आना है। तो अभी हम लोग ये जुम्मा को जब जाकर देखे हैं तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेट मिला है। डॉक्टर लोगों ने सारी चीज़ें एकदम तफसील से उस बातें करके सारी चीज़ें मेरी बहन से पूछा गया क्या है कैसा है किडनी के मामले से। तो फिर अभी ये चीज़ अच्छा लगा जो प्राइवेट में नहीं हो रहा है वो वहाँ पर मतलब बहुत ही ध्यान से पूरा ध्यान देकर डॉक्टर का जो पूछना जो बारीकी से उन्होंने सारे टेस्ट लिख कर दिए और जो भी उन्होंने पूरा लिखा है A to Z जो 4 से 5 साल से जो चल रहा है मेरी बहन का किडनी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा डिटेल लिया उससे और उनसे डिटेल लेने के बाद सारे टेस्ट दिए। तो जो मतलब देखते बस अच्छे से सब चीज़ें हो जाए। और इससे बहुत ज़्यादा अभी भी मैं थकी हूँ और अभी मुझे खाना वाना भी बनाना है, क्योंकि हम कितना भी थक जाए तो फिर हम लोगों को खाना भी आकर बनाना रहता है। इससे तो हम लोग थोड़ा सोकर उठ गए। तो हम फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।